वंदे। द्वैपायन कौन है? श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा। उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है, उनका नाम भी कृष्ण है। और कृष्णम वंदे प्रथासुतम। चौथे कृष्ण कौन है? अर्जुन। अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। ये चार कृष्ण हैं और एक कृष्णा है। कृष्णा कौन है? कृष्णा है द्रौपदी। जो लोग महामंत्र में हरे कृष्णा बोलते हैं ना, वो वास्तव में कृष्णा के भाव से द्रौपदी का यजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखो, अकार और इकार, अ और ई, ये जिस शब्द के अंत में आवे तो वो शब्द 90% स्त्रीलिंग हो जाता है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, सबके नाम यदि आप पूछोगे तो अंत में या तो आई होगा या ए होगा। इसका मतलब क्या है? अकार और इकार का जो अंत होता है वो फिर स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। कृष्ण बोलोगे तो ठाकुर जी, और उसमें अकार लगा दिया कृष्णा, सोई वो तो द्रौपदी बन जाएगी। लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जब वैकुंठ जाएंगे तो वहां द्रौपदी मिलेगी। आपने मेरा बड़ा यजन किया भैया, स्वागत। बोले हमने तुमको नहीं, हमने तो ठाकुर जी को। बोले नहीं, तुमने कृष्णा बोला, मैं हूं कृष्णा। ठाकुर जी कृष्ण हैं, कृष्णा नहीं है। भगवान ने निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वामस्व भावा कृपयान नाम च। ठाकुर जी ने उसको अपना नाम दे दिया। बंधुओं, में इस भाव को बड़े भाव से कहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप भी समझो इस भाव को। ये 5 पांडव हम सबके भीतर हैं। ये महाभारत कोई अलग से एक युद्ध हुआ हस्तिनापुर में, ऐसा नहीं है। हम सबके जीवन में एक ना एक महाभारत सबके जीवन में चल रही है। मेरे भी चल रही है, आपके भी चल रही है, सबके जीवन में महाभारत है। हमारे 5 पांडव कौन है? धर्म, युधिष्ठिर। हमारे भीतर जो धर्म है वही युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर कौन है? धर्म सम्राट युधिष्ठिर। भीम कौन है? बल। हमारे भीतर जो भी बल है वही भीम है। अर्जुन कौन है? अर्जुन है मन। हमारा मन ही अर्जुन है। नकुल स्वरूप है और सहदेव बुद्धि। ये 5 पांडव, ये पांचों पांडव हमारे जीवन में विराज तो रहे हैं, लेकिन इन 5 पांडवों के पक्षधर श्रीनाथ जी कब बनेंगे? ठाकुर जी कब पक्षधर बनेंगे? जब इन 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी भी होगी। और द्रौपदी का क्या भाव है? बोले 5 पांडव तो हैं धर्म, बल, मन, स्वरूप और बुद्धि, लेकिन इनके साथ में यदि दया नहीं होगी तो इन 5 के रक्षा के लिए ठाकुर जी कभी सारथी नहीं बनेंगे। इन 5 के संग संग यदि दया भी हमारे भीतर है तो हमारे रथ के सारथी श्री जी बाबा बन जाएंगे। बोले कि तुम में ये 5 चीज भी हैं और तुम्हारा ब्याह दया के साथ भी है, मतलब द्रौपदी भी मेरी बहन भी है। ठीक है, तो भैया तुम्हारा सारथी मैं बनूंगा। और जिस दिन इन 5 के साथ में दया को हमने स्थान दे दिया, उसी दिन हमारी महाभारत में विजयी हो जाएगी। इस संसार की महाभारत में विजयी होगी। भगवान ने 5 पांडवों पर कृपा की। अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को समस्त लोगों के सामने केवल अपमान करवाया। अपमान ही सबसे बड़ा मृत्यु दंड है, ऐसा कहकर के ठाकुर जी ने मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मस्तिष्क की मणि को निकाल लिया और उसको धक्के दे करके भगा दिया। भागवत में ऐसा भी वर्णन है कि उसके शिखा छेदन कर दी। ब्राह्मण था ना, तो शिखा छेदन ब्राह्मण की हत्या है। यदि कोई व्यक्ति, ब्राह्मण क्यों कहें, हम तो समस्त हिंदू, यदि अपनी शिखा का छेदन करते हैं, अपनी चोटी काटते हैं या कटवा लेते हैं, तो उसमें उसकी हत्या। अब लोग पूछते हैं चोटी रखते क्यों हम लोग? बाल क्यों रखते हो आप लोग? क्यों रखते हैं हम लोग बाल? बोले इससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। बाल की सुंदरता केवल यहीं रहने से है। यहां से यदि गिर जाए तो उस बाल को थाली में भी देख लिया जाए तो भोजन नहीं करते हम लोग। केश, नख, दांत,
ये तीनों अपने स्थान पे बढ़िया लगते हैं, वहां से गिर जाए ना तो इनको स्वीकार भी नहीं किया जाता, ये मेरे है ही नहीं। लेकिन केश से हम अपने स्वरूप को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करते हैं, संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये केश हमारे हैं, हम इससे सुंदर लगते हैं। लेकिन ठाकुर जी अपने सामने खड़े हुए हजारों भक्तों के केश देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि उसी पर अटकती है, इनमें से मेरा कौन है? बोले जिसकी शिखा होगी वही समझो मेरा है। इसने शिखा मेरे लिए रखी, केश अपने लिए रखे, लेकिन शिखा मेरी पहचान के लिए रखी है। ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम ठाकुर जी के। लोग कहते हैं कि आप धोती पहन के क्यों रहते हो, आप बगलबंदी में क्यों रहते हो, आप तिलक ही क्यों लगाते हो, आप शिखाई क्यों रखते हो, क्यों आप चाहो तो साधारण वस्त्रों में भी तो रह सकते हो। भैया, ब्याह करने के बाद में बहू माथे में सिंदूर लगाएगी ही, गले में मंगलसूत्र पहनेगी ही। ब्याह से पहले ही कितना भी उसने जीन्स वगैरह पहनी हो, लेकिन ब्याह के बाद एक दिन के लिए ही सही वो साड़ी पहनेगी। क्यों? क्योंकि वो सबको पता चल जाए कि ये सौभाग्यवती नारी है, इसका ब्याह हो चुका है। उसी प्रकार जब तक जीन्स शर्ट पहनने हो तब तक तो यही समझेंगे सब, एक क्वारा डोल रहा है अभी भी। और जिस दिन धोती पहन ली, माथे पर उर्दपुंड लगाने लग गए, समझ जाएंगे श्रीनाथ जी ने अंगीकार कर लिया इसको, ये उनसे ब्याह कर चुका है। अब ये ठाकुर जी की सौभाग्यवती पत्नी के रूप में इसका वर्ण हो गया है। हम ठाकुर जी के नाम का सिंदूर लगाते हैं उर्दपुंड के रूप में। ठाकुर जी का ही जो मंगल सूत्र है वही गले में कंठी के रूप में धारण करते हैं, और सौभाग्य के रूप में धोती और बगलबंदी धारण करते हैं। आप माफ कीजिएगा, जीन्स में दर्शन करने जाते हो ना, ठाकुर जी देखते नहीं होंगे, धोती पहन के जाते हैं ना तो ठाकुर जी, अरे देखो ये मेरी पत्नी आई है दर्शन करने, ये तो मेरा आया है दर्शन करने। स्वरूप बहुत आवश्यक है, लेकिन हम लोग अपने स्वरूप को ही बिगाड़ देते हैं। तिलक लगाने में शर्म आती है लोगों को। ये तिलक पहचान है। आप गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, ट्रेन में जाओ, आपने तिलक लगाया होगा ना, तो आदमी की सबसे पहले दृष्टि आपके माथे पर पड़ेगी, और माथा देखते ही उसके मन में ये भाव आएगा, ये भक्त है। आप ये सोचो, आप हजारों लोगों के सामने से गुजर रहे हो, हजारों लोग आपके माथे के तिलक को देख करके, हजारों लोग सोचेंगे ये भगवान का भक्त है। आपके तिलक लगाने से हजारों लोगों के हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अपना स्वरूप बनाओ, स्वरूप से ठाकुर जी को प्रसन्न है, प्रिय हो है ठाकुर जी को अपने भक्तों का स्वरूप। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए, यहां से लेकर के 12 उंगली गिनो, 12 उंगली जहां हो जाए वहां तक तिलक होना चाहिए। तो इसीलिए हम पिताजी यहां से लेकर यहां तक पूरा पीला चंदन और उर्दपुंड लगाते हैं। और 12 नहीं हो तो 8 अंगुल का हो, 8 नहीं हो तो 4 अंगुल का हो, 4 अंगुल का नहीं तो 2 अंगुल का हो, 2 अंगुल का नहीं तो 1 अंगुल का तो होना ही चाहिए, तभी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। हजारों लोग मंदिर में खड़े हैं, ठाकुर जी को सब देख रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठता उसमें नहीं कि हजारों ठाकुर जी को देख रहे हैं, श्रेष्ठता उसमें उन हजारों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं जो स्वरूप में आया है। तो शिखा छेदन कर दी, अश्वत्थामा को अपमानित करते हुए सभा से भगा दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई है कि पाहि पाहि माया योगिन देव देव जगन्मते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। भगवान अंगुष्ठ मात्र उसकी नासिका में प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा हुई है। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो एक बार द्रौपदी ने की थी। भरी सभा में चीरहरण द्रौपदी का किया जा रहा था, और द्रौपदी बार बार मन में यही विचार कर रही है कि मैं 5 पति हैं मेरे, ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उन 5 ने रक्षा नहीं की।
पांचों की ओर देखा तो सब नीचे नजर करके बैठे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह आदि की ओर देखा, ये मेरी रक्षा करेंगे, वे भी नीचे नजर करके बैठे। द्रौपदी ने अपना बल का प्रयोग किया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन दुशासन तब भी नहीं रुका। तब दोनों भुजा उठा करके उसने ठाकुर जी को पुकारा। अंत में ठाकुर जी को पुकारा है। और क्या कह रही है? सूरदास जी के भाव में। अच्छा बंधुओं, आपको शायद पता हो, सूरदास जी का भाव था कि उनको 1.25 लाख पद पूरे करने थे, लेकिन सूरदास जी केवल 1 लाख ही पद पूरे कर पाए। और बचे हुए जो 25,000 पद हैं वो किसने लिखे? वो श्रीनाथ जी और श्री राधा रानी ने बैठ करके पूरे किए। और उसकी पहचान कैसे हो कि ठाकुर जी ने कौन से लिखे? जहां कहीं भी सूर नाम आवे तो समझो ये सूरदास जी ने लिखा है, और जहां कहीं भी सूर श्याम नाम आवे तो समझो ठाकुर जी ने ये पद लिखा है। अपने सूरदास जी के पद की पूर्तियों के लिए ठाकुर जी ने कलम उठाई और पद लिखे। और ये पद जो द्रौपदी के भाव का है, ये श्रीनाथ जी ने लिखा है सूरदास जी के भाव में। क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो आज निर्वस्त्र हो जाऊंगी। कल को कोई पूछेगा कि भाई पांडवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, तो सब कहेंगे योगेश्वर कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हुई थी। सब आपको कोसेंगे प्रभु, और मेरी लाज भली चली जाए लेकिन मेरे भैया की लाज जावे, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। आप आइए, मेरी रक्षा करो प्रभु। मानो भगवान ने ऊपर से पूछा हो, कौन तुझे निर्वस्त्र कर रहा है, मुझे बता। तब द्रौपदी कह रही है, मोपति पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। और यही गाते गाते अंत में क्या कहती है? सूर श्याम पाछे पछतइयो। सूर श्याम कौन लिख रहे हैं? ठाकुर जी लिख रहे हैं। सूर श्याम पाछे पछतइयो, जब मोहि देख उघारी। हे कन्हैया, बाद में पछताना नहीं, मुझे उघारी देख करके। मैं निर्वस्त्र हो जाऊं ठाकुर जी, उससे पहले आकर के मेरी लाज बचाओ। हे भैया मेरी लाज बचाओ। जैसे ये बात कही कि बाद में पछताना नहीं, ठाकुर जी के हृदय में घबराहट शुरू हो गई, कहीं ऐसा दृश्य मुझे देखना ना पड़ जाए। और उसके आर्तनाद को सुन लिया श्रीनाथ जी ने। और जैसे ही दुशासन साड़ी खींचने लगा है, ठाकुर जी वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन के प्रकट हो गए ठाकुर जी। और दुशासन की भुजा थकित भई, खींच खींच के थक गया, लेकिन कोई निर्वस्त्र नहीं कर पाया द्रौपदी को। जाएगी लाज तुम्हारी। बंधुओं एक बात कहूं, समर्पण किसे कहते हैं? प्रभु मैं आपका हूं,
प्रभु आप मेरे हो, ये समर्पण नहीं है। समर्पण कहते किसको है? महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ, उस समय समर्पण का सबसे बड़ा भाव यदि किसी ने प्रस्तुत किया तो वो है अर्जुन। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए मदद मांगने के लिए महाभारत युद्ध में। समर्पण किसे कहते हैं? सावधानी से सुनिएगा। भगवान ने कहा देखो भाई महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा हाथ में। दुर्योधन कहता आप शस्त्र नहीं उठाओगे तो फिर क्या सहायता कर सकते हो? बोले इतना कर सकता हूं कि मैं अपनी सेना दे दूंगा, मैं भी रहूंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला तो आप मुझे अपनी सेना दे दो और आप पांडवों के पक्ष में चले जाओ। भगवान ने पूछा पक्का? हम तो तुम्हारे पक्ष में आना चाह रहे थे। बोले अब प्रभु ठीक है, पांडवों पे भी कृपा कर दो, आप उन्हीं के पास ही चले जाओ। वो ठीक है, और दुर्योधन चला गया। अर्जुन से भगवान कहते हैं फंस गया अकेला, अब क्या करेगा तू? मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञाबद्ध हूं मैं। बढ़िया उसी सेना को मांग लेता, वैसे ही तुम लोग इतने कम हो, सेना ले जाते तो कम से कम थोड़ा बहुत तो लड़ पाते इन पांडवों, इन कौरवों से। अर्जुन कहने लगा शायद प्रभु आपको कोई गलत सूचना मिल गई है। भगवान बोले क्या महाभारत युद्ध की? बोले नहीं, युद्ध की सूचना तो गलत है, लेकिन मैं किस प्रयोजन से आया हूं वो सूचना आपको गलत मिली। भगवान बोले हाँ तुम मदद मांगने आए हो। बोले अरे प्रभु मदद में क्या, मैं आपसे क्या मांगूं, आपको क्या मांगूं? आपसे कुछ मांगना ये मेरा स्वभाव नहीं है, आपको मांगना इतनी मेरी काबिलियत नहीं है। मैं आपको संभाल नहीं सकता प्रभु। सुबह उठो पहले स्वयं नहाओ फिर तुमको नवाओ, भोजन सिद्ध करो पहले तुमको खवाओ भूखे पेट और फिर खुद खाओ, है? पहले तुमको सुवाओ फिर खुद सो। इतना मुझसे नहीं होता प्रभु। आपको रखने की काबिलियत मेरे पास नहीं, आपसे मांगने की इच्छा मेरे पास नहीं। भगवान बोले तो फिर काय को आया तू मेरे पास? भगवान के चरण पकड़ता है अर्जुन और पूर्ण शरणागत से कहता है मैं तो खुद को आपको देने आया हूं प्रभु। महाभारत युद्ध में आप मुझे चलाओ, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता प्रभु। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति। भक्ति का, शरणागति का भाव ही यही है, भगवान आप मेरे हो ना। ये भाव कभी मत कहना मैं आपका हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। देखो वैसे तो हम भजन बहुत कम गाते हैं कथाओं में, लेकिन श्रीनाथ जी इतने प्रेमी हैं राग रागियों के और भजनों के कि भाव उठाता है बार बार कि ठाकुर जी को कुछ सुना दें। ठाकुर जी हम कथा तो कह रहे हैं, कथा तो दुनिया में कहते हैं, यहाँ तो हमारा गाने का ही मन करता है, गाओ गाओ और गाओ। और यहीं से नहीं, अभी दिल्ली कथा करके आए, जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ दिल्ली कथा में, उस दिन हमने इतने भजन गाए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने आप ही ये ठाकुर जी ऐसा भाव कर रहे हैं। अब इच्छा आई गई है जिह्वा पे तो आप गा ही लो पूर्ण शरणागति के भाव से। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व,
शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी, खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। नाथ का अर्थ ही होता है स्वामी, और स्वामी का अर्थ होता है आज्ञा करने वाला, और उसकी जो आज्ञा है वो हमें पालन करनी चाहिए। ठाकुर जी, आपने हमारे लिए भलाई सोचा होगा, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी 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 भलाई होगी, आप जो करोगे उसमें हम प्रसन्न हैं। उत्तरा की भगवान ने रक्षा की, ये दृश्य देखा कुंती ने। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती स्तुति को हम प्रणाम मात्र करें। भगवान कुंती को प्रणाम करके अब जैसे ही रथ पर बैठे, रथ पर बैठ करके जैसे ही हस्तिनापुर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, भीष्म पितामह रोने लग गए। भगवान बोले, अब जे काय को रो रहा है भैया? भीष्म पितामह कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान मन में विचार करने लगे, जिसका हाथ पकड़ करके मैं चल रहा हूं उसको नरक जाने से डर लग रहा है। समस्त संतों के मध्य में रहता हो, ऐसा व्यक्ति भी ये निश्चित कर सकता है कि भाई अब मुझे नरक तो नहीं जाना, मैं संतों की सन्निधि में रहता हूं, सत्संग करता हूं। संतों के सानिध्य में रहने वाला इतना दृढ़ विश्वासी होता है कि वो कह सकता है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। और ये धृतरा, वो क्या नाम है, युधिष्ठिर भगवान के सानिध्य में रहने के बाद भी, अब भैया महाभारत में इतने पात्र हैं, एकाध के भूल जाते हैं हम। अभी दिल्ली में कथा चल रही थी तो वहां प्रसंग चल रहा था, दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के अपनी माँ के पास जा रहा था, और हमारे मुंह से निकल रहा था युधिष्ठिर निर्वस्त्र होके जा रहा था, और बहुत देर तक यही बोलते रहे हम। पर बाद में याद आया, अब कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारे लोग हैं, इतना नाम है, श्रीमद् भागवत कभी अध्ययन करें, इतने नाम याद करने पड़ते हैं। एक व्यास जी से किसी ने पूछा, भैया कथा करवे जा रहे हैं, हमें युक्ति बताओ, किस चीज का विशेष ध्यान दें? बोले एक चीज को ध्यान दियो, बस सुरुचि को सुनीति मत बोल देना, सुनीति को सुरुचि मत बोल देना, ध्रुव को प्रहलाद मत बोल देना, प्रहलाद को ध्रुव। कई लोग देखा मैंने कथाओं में, बड़े बड़े वक्ता भी ध्रुव स्तुति गा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रहलाद जी गा रहे हैं, फिर अरे ध्रुव जी गा रहे थे। हो जाता है। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, व्यास के श्रोता तो एक ही काम करता है, केवल सुनता है। व्यास को डबल काम करना पड़ता है, कहना भी है, सुनना भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको एक जगह रखना है। इतनी मेहनत में एक आध नाम उल्टा सीधा निकल ही आता है मुख से। तो युधिष्ठिर रो रहा है, भगवान के सामीप्य में भी रो रहा है। इसका मतलब क्या, आप मुझे बताओ क्यों रो रहा है? एक ही उत्तर है इसका, भगवान पर उसको विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है, इसलिए रो रहा है। और मैं उदाहरण देता हूं सदैव इस जगह पर कि छोटा बालक अपनी मां के गोद के अलावा किसी की भी गोद में जाता है तो वो रोता ही है, क्योंकि उस पर उसको विश्वास नहीं है। वो सोचता है मुझे भूख लगेगी तो ये मुझे खिलाएगा नहीं, मुझे प्यास लगेगी ये मुझे पिलाएगा नहीं, वही माँ अच्छी है, वो मुझे खिलाती भी है, पिलाती भी है, मेरा खूब ध्यान रखती है। उसको छोड़ के मुझे किसी और ने अगर गोद में लिया तो वो घबरा जाता है कि ये कौन है, पता नहीं। ठीक उसी प्रकार युधिष्ठिर के साथ भगवान है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, ये भरोसा ही तो भक्ति है, भरोसो ही तो भक्ति है। यदि भरोसा नहीं है तो आप भक्ति के नाम पर केवल नाम मात्र भक्ति कर रहे हो, बस वो भक्ति है ही नहीं। प्रारंभ भक्ति का होता है भरोसे से, विश्वास से। उसको विश्वास ही नहीं है भगवान पर। तब भगवान उसको लेकर के गए हैं भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह के पास जाकर के देखा, तब
युधिष्ठिर को रोते हुए देख भीष्म पितामह ने उसको 5 धर्म बताए और उससे पहले कहा तू क्यों रो रहा है? बोले मैंने इतने बालकों को मार दिया, इतनी माताएं विधवा कर दी मैंने। अच्छा, युद्ध करने से पहले तूने सोचा था ऐसा होगा? बोले तब दिमाग में नहीं आया। तब भीष्म पितामह कहते हैं तब आया था, अर्जुन के दिमाग में आया था। जब उसके दिमाग में आया तो भगवान ने उसको गीता सुनाई। तू भी पहले सोचता, तेरे को भी सुनाते। हम लोग यही तो करते हैं, हम गलत काम करने से पहले विचार नहीं करते। गलत काम जब हो जाता है तब सिर पकड़ के रोते हैं हमने क्या कर दिया। महाभारत की पूरी कथा ही इसी पर निर्भर है कि महाभारत युद्ध से पहले ही अर्जुन कहता भगवान से, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मुझे किस किस को मारना है। भगवान बोले ठीक है। जैसे ही रथ लेकर के महाभारत मैदान में पहुंचे ठाकुर जी, कांपने लगे हाथ अर्जुन के, चरणों में बैठ गया, धनुष बाण फेंक दिए। प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मारने से मुझे स्वर्ग भी मिले ना तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, हस्तिनापुर के लिए मारूं मैं इनको, मुझसे नहीं होगा। तब भगवान कहते हैं पहले विचार करना चाहिए था ना। अब महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी, सबको अब कहना है मैं नहीं लड़ूंगा, तेरा ये मोह है इसको नष्ट करना पड़ेगा। तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया, 10 अध्याय सुनाए। कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला मेरा मोह चला गया। भगवान बोले गई हुई वस्तु वापस आ जाती है। 8 अध्याय और सुनाए। भगवान बोले अब बता अब कैसा लग रहा है? तब अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। जैसे ही मोह नष्ट हुआ भगवान बोले उठा धनुष बाण और लड़ना शुरू कर। लड़े। लेकिन युधिष्ठिर अब सबको मारने के बाद रो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। भगवान बोले इसको मैं नहीं, इसको तो भीष्म पितामह समझाएंगे। भीष्म पितामह ने तब राजधर्म समझाया। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्तता युधिष्ठिर रोमत। राजा का धर्म यही है, अपनी गद्दी के लिए अपने राज्य के लिए भाई भाई लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, ये राजधर्म है, इसमें कोई दोष नहीं है। जब भीष्म पितामह ने समझाया तब समझा, तब माना। जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम भीष्म पितामह ने कर दिया, भगवान के भक्त ने कर दिया। भीष्म पितामह बोले अब पांडव तुम लोग चलो हटो यहां से, साइड हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हो जाओ, अब मैं आपको देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मोहन तोरे नैना काजर बिन कारे। ठाकुर जी के नेत्र कैसे? बोले काजर के बिना ही कार्य हैं। ऐसे सुंदर कटीले नेत्र लेकर के, सुंदर प्रसन्न हासा अरुण लो चलो लसत। ठाकुर जी कैसे खड़े हैं? बोले दोनों लाल 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 गाल ऐसे चमक रहे हैं। भीष्म पितामह का मन कर रहा है उठ करके ठाकुर जी के गालों को एक बार जोर से नोच दूं मैं, लेकिन क्या करूं, रोम रोम में बाण लगा है। भीष्म पितामह ने ठाकुर जी की स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम पगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह की स्तुति हमने बहुत बार विस्तार से कही है, अनेकों बार, कई बार तो पूरा दिन भीष्म पितामह की स्तुति में ही निकल गया है। हमारी इच्छा होती है कि कई ऐसे प्रसंग हैं उनको विस्तार करें, लेकिन इन प्रसंगों को कहने में ही पूरा समय निकल जाता है। अब स्पर्श नहीं करें तो भीष्म पितामह नाराज हो जाएंगे, श्रीनाथ जी के चरणों में मुझको नहीं बोला तुमने हैं? तो भाव ऐसा लगता है। भीष्म पितामह की स्तुति ऐसी स्तुति जो मैंने सबसे पहले याद की भागवत में, इसलिए मेरे को बार बार भीष्म पितामह का भाव आता है कि इनको तो अब धाम में आए तो चलो भीष्म पितामह की वाणी से ही सही हाजिरी लग जाएगी श्रीनाथ जी में। एक श्लोक कह देते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मेरी बेटी से ब्याह कर लो आप। भगवान बोले
बाल ब्रह्मचारी, तेने तो ब्याही ना कियो, तेरी बेटी कहां ते गई? भीष्म पितामह ने ब्याह नहीं किया था। क्यों? मत्स्यगंधा पर भीष्म पितामह के पिताजी शंतनु का मन आ गया। और मत्स्यगंधा जो थी ये मछली के गर्भ से प्रकट हुई थी, लेकिन एक मछुआरे को मिल गई, एक नाव चलाने वाले केवट को मिल गई, इसलिए उन्होंने उसको अपने पास रखा। उसमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम था मत्स्यगंधा। शंतनु महाराज ने जैसे ही उसको देखा, उस पर मन आ गया और कहा कि मुझसे ब्याह कर लो। बोले मेरे पिताजी से पूछो। पिताजी के पास गए तो मछुआरे ने देखा, अरे शांतनु महाराज आए, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आज मेरी कुटिया पर? बोले अपनी बेटी से हमारा ब्याह करा दो। मछुआरे ने बुद्धि चलाई, बोले करा तो दूंगा, लेकिन आप तो पहले से ही विवाहित हो, आपके तो एक पुत्र भी है भीष्म। तो बोले क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क पड़ता है ना प्रभु, मेरी बेटी आपसे ब्याहेगी, इसके बालक तो सेवक बन के रहेंगे ना, राज्य गद्दी तो बड़ी पत्नी के पुत्र को मिलेगा। शंतनु बोले देखो मैं ये तो नहीं कर सकता, मेरा पुत्र पूर्ण रूपेण पात्र है राज्य गद्दी पर बैठने का, मैं उसका परित्याग नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है, तो फिर मेरी बेटी भी आपको नहीं मिलेगी। शंतनु बोले ठीक है, स्वीकार है। घर लौट करके आए, अपने पिता के चेहरे पर मुरझाहट जब भीष्म ने देखी, तब बोले पिताजी कैसे, उदास क्यों हो? बोले नहीं बेटा कुछ नहीं। बोले आपको मेरी सौगंध, आज्ञा करिए ना। तब शंतनु महाराज ने बताया इस प्रकार हम उनसे ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि बड़ी पत्नी के बच्चे सब राज्य गद्दी पर बैठेंगे, इस शर्त के अनुसार मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं करूंगा। शंतनु महाराज के सामने भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। बोले पिताजी मैं आपको वचन देता हूं, आपको जो सुख लगे, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, मैं वचन देता हूं कभी राज्य गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और मेरी दूसरी माँ के जितने भी बालक होंगे, जितना भी वंश आगे बढ़ेगा, मैं सबकी रक्षार्थ ही खड़ा रहूंगा, जीवन भर कभी ब्याह नहीं करूंगा। ब्याह ही नहीं हुआ भीष्म पितामह का। और एक बार ऐसा विषय सुनने में आता है कि बनारस की 3 बेटी हैं, तीनों का ब्याह हुआ और इनको निमंत्रण नहीं भेजा शंतनु महाराज को। तो पितामह भीष्म गए, तीनों पुत्रियों को बंदी बना करके लिया। उनमें से एक थी, उसका मन भीष्म पितामह पर आ गया कि आप हमसे ब्याह कर लो। भीष्म पितामह बोले हम ब्याह नहीं करते, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने ब्रह्मचर्य पालन किया है। बोले ब्याह करूंगी तो आपसे, नहीं तो नहीं करूंगी। भीष्म पितामह बोले हमारी दूसरी माँ के बेटा हैं विचित्रवीर, इनसे ब्याह करो। बोले नहीं इनसे नहीं करूंगी, आपसे ही करूंगी। भीष्म पितामह ने साफ मना कर दिया। उसी ने श्राप दिया, ठीक है तुम मुझे तड़पा रहे हो ना, मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो ना, महाभारत युद्ध में मैं ही षडंगी बन के आऊंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी, उनकी बेटी कहां से हो गई? भीष्म पितामह बड़ी अच्छी बात कहते हैं, प्रभु आपने प्रत्येक मानव को एक बेटी दे रखी, कौन सी? बोले मति, बुद्धि। बेटी कौन? जिसकी कहनी पर पिता चले। बेटी कह दे ये करना है, ठीक है बेटा करेंगे, बेटी कह दे ये करना है, करेंगे। पुत्र से ज्यादा प्रेम पिता पुत्री से करता है, और पुत्री से ज्यादा प्रेम माताएं पुत्र से करती हैं। तो यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, उनको भगवान ने एक एक पुत्र दिया है बिना ब्याह के, और जितने भी भाई बैठे हैं उन सबको ठाकुर जी ने एक पुत्री दी है, मति। हम इसी की कहनी मानते हैं, प्रभु मेरी इस मति से आप ब्याह कर लो, क्योंकि जब ब्याह हो जाएगा तो आप मेरे जामाता बन जाओगे, आप मेरे जमाई बन जाओगे, और भैया फिर जमाई की जो आदेश होता है ना घर में, उसी का पालन किया जाता, फिर बेटी की नहीं सुनी जाती। प्रभु आप मेरे जमाई बन जाओगे तो फिर आप जो चाहोगे मैं वही करूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग वे विभुम्ने, मेरी तृष्णा रहित इस बेटी से आप ब्याह कर लो, इसको अंगीकार कर लो। भगवान ने भीष्म पितामह की स्तुति सुनी, ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। पितामह भीष्म का हाथ पकड़ लिया,
ये भाव मुझे बहुत प्रिय है पितामह भीष्म का। भगवान कहते हैं तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो तुम पांडव पक्ष में क्यों नहीं रहे, क्यों गए कौरवों के पास? भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु यदि पांडव पक्ष में होता तो आपके पीछे खड़ा होना पड़ता, आपके दाएं बाएं खड़ा होना पड़ता, और पीछे खड़े होने में, दाएं बाएं खड़े होने में आपके स्वरूप का दर्शन मुझको नहीं हो पाता। मैं इसलिए कौरव पक्ष में गया ताकि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों के आगे से जामे नहीं, मुझको दिखते रहें। दर्शनार्थी बनकर के मैं कौरवों के पक्ष में खड़ा था प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए वहां गया। भगवान ने भीष्म पितामह के हस्त कमल अपने हृदय से लगा लिए। बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं भीष्म पितामह भगवान के। अंतिम समय में अपने प्राण ठाकुर जी के श्री चरणों में उन्होंने कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह पर कृपा हुई, ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान कर गए और यहाँ उत्तरा के गर्भस्थ शिशु ने जन्म लिया। जन्म लेते ही सब ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। महाभारत की कथा ऐसी आती है, बालक जन्म लेते ही मर गया था। ठाकुर जी उस बालक को देखने आए तो उत्तरा ने ऐसी बात कह दी कि ठाकुर जी को वो बालक जीवित करना पड़ा। क्या कहा उत्तरा ने? उत्तरा भगवान से कहती है प्रभु आपका सहोदर भ्राता जीवित नहीं रहा। सहोदर भ्राता मतलब जो दो बालक एक साथ एक माता के गर्भ में रहते हैं उनको सहोदर भ्राता कहते हैं। भगवान बोले मेरा सहोदर भ्राता कैसे? बोले इसकी रक्षा करने के लिए कुछ क्षण के लिए ही सही आप मेरे गर्भ में गए तो थे ना प्रभु, ये आपका भाई है और आप इसके सहोदर भ्राता हैं, परंतु प्रभु ये जीवित नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत उस बालक को गोद में लिया और सबको कहा यदि महाभारत युद्ध में अर्जुन से मैंने सच्चा प्रेम निभाया हो तो उस प्रेम की साक्षी के रूप में यह बालक जीवित हो जाए। और उस प्रेम की साक्षी जैसी ठाकुर जी ने कही है, तुरंत वो बालक ने नेत्र खोल लिए और परीक्षित जीवित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे, भगवान स्वधाम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने आकर के जब ये बात पांडवों को बताई तब पांडवों ने परीक्षित को राजा बना करके पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित अब राजा बन गए। भ्रमण करते करते एक दिन परीक्षित को कलयुग दिखाई दिया। कलयुग को परीक्षित ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा यहां से चले जाओ, यहां मत रहो। कलयुग बोला मेरा समय आया है, मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दें, मैं उनसे अतिरिक्त कहीं नहीं जाऊंगा। सावधानी से सुने, वैसे तो हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं यहाँ कलयुग का प्रवेश तो वर्ज्य है, यहाँ आ ही नहीं सकता कलयुग, लेकिन फिर भी हम सब लोग कहीं ना कहीं तो जाते हैं। इन 5 स्थानों से बच जाएं बस। और मैं खुलकर के कह दूं इस बात को, इन 5 स्थानों से जो बच गया वो व्यक्ति कलयुग में नहीं है, वो सतयुग में जी रहा है। आजकल के बच्चे जो भी यहां बैठे हैं वो तो बड़े सावधानी से सुने। कलयुग धर्म हमारी शरण में है, हमको उसकी रक्षा करनी है, तो इन 5 स्थानों से बचो। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और 5वां स्थान अनीति का धन। एक बात कहें आपसे, घबरा जाओगे इस बात को सुन के। कथा में यदि कोई भी स्थान वर्ज्य बता दिया और आपने कथा में सुन लिया और सुनने के बाद भी उस स्थान पर गए तो पाप 4 गुना होकर के लगता है। इसलिए पहले से ही विचार कर लें, या तो कान पे उंगली लगा लो, बोलो मैं सुनना ही नहीं क्योंकि मैं बच ही नहीं सकता इससे। और यदि सुनने बैठ रहे हो तो फिर याद रहे, यहां से बाहर निकले और कभी भी इन 5 स्थानों का दर्शन भी हो जाए ना तो रोम रोम चीखना चाहिए, बेटा जाना नहीं, सुन के आए हो तुम। और पहला स्थान है जुआ, द्यूतम। हमारे श्रीनाथ जी की गृहिणी है लक्ष्मी। श्रीनाथ जी के दर्शन करते हो लेकिन उनकी पत्नी गृहिणी लक्ष्मी को तुम लोग दाव पर लगा देते हो। श्रीनाथ जी कभी दर्शन नहीं देंगे अपना, और दर्शन देंगे भी तो विग्रह मात्र से देंगे, स्वरूप से कभी दर्शन नहीं देंगे। 1 रुपए का भी असद व्यय ठाकुर जी को प्रिय नहीं है।
भगवान कहते हैं मैंने अपनी पत्नी को तुम पर कृपा करने के लिए भेजा और तुम लोग उसका दुष्प्रयोग करते हो। 1 रुपया भी कहीं आप असद व्यय में लगा दो तो बार बार सोचना इसमें लक्ष्मी विराज रही है। एक बार यदि गलत स्थान पर चला गया तो लक्ष्मी अपने संपूर्ण रूप को तुम्हारे यहां से ले जाएगी और फिर कभी लौट करके नहीं आएगी। इसलिए सावधानी रखो। पहले कलयुग का स्थान है जुआ, दूसरा कलयुग का स्थान है मदिरा पान। और पानम के भाव में केवल मदिरा आती है ऐसा नहीं है। मदिरा, मांस, भक्ष, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब आता है इसमें। संत जन कहते हैं हमारी जीव यशोदा और कौशल्या से ज्यादा सौभाग्यशाली है। यशोदा ने तो श्रीनाथ जी को एक ही बार जन्म दिया। हम जितनी बार श्रीनाथ नाम बोलते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा यशोदा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी को जन्म देती है। जितनी बार राम कहते हैं, रघुनाथ कहते हैं, उतनी बार यशोदा हमारी कौशल्या बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस जिह्वा से कभी एक बार भी भगवत नाम गाया है तो बार बार विचार करना कि इस जिह्वा पर वही वस्तु जाए जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है। कहीं पता चल जाए श्रीनाथ जी विराज रहे हैं तो भाई वहां पर अभिषेक दूध, घी, दही, शर्करा, शहद इनसे ही तो किया जाएगा। मदिरा से कौन करता है? ये देह देवालय है, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, और मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन, राधा रमन प्यारो, राधा रमन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन। एक पंक्ति और हमने लिखी, वासना को छोड़ दो, भक्ति पथ पे चल, वासना में क्यों पड़े आरती सजल, पास आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन। बंधुओं, ये देह देवालय है। डोंगरे जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि शास्त्र कहते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का भजन करो, लेकिन स्वामी जी प्रत्येक इंद्रिय में तो 2 ऐसी इंद्रियां भी हैं जिनको हम स्वयं स्पर्श करके अपवित्र मानते हैं अपने आप को। उन 2 गुप्त अशुद्ध इंद्रियों से भगवान का भजन कैसे हो सकता है? डोंगरे जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही। वे कहते हैं प्रातःकाल उठ करके आदमी सदैव जहां रहता है उस घर को पवित्र करता है, साफ सफाई करता है। अब आजकल, पहले तो माताएं स्वयं झाड़ू लगाती थी, आजकल मेड लगाती है, लेकिन सुबह सुबह मेड आती तो है, घर साफ तो करती है। क्यों साफ करते हो? क्योंकि आप उस घर में रहते हो। ठीक उसी प्रकार डोंगरे जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में भगवान विराजते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में विराजते हैं। इस भाव को केवल चिंतन कर लो, ठाकुर जी मेरे हृदय में विराज रहे हैं तो मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की, मेरे देह में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए। इस भाव को केवल धारण करके मलमूत्रादि का परित्याग ही भजन बन जाएगा मानव के द्वारा। कितनी बड़ी बात कहते हैं। अपने हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं, इस देह को मैं पवित्र रखूं, ये भाव रखो। अब जिस मंदिर में, देह के मंदिर में श्री राधा रमन जी, श्रीनाथ जी, बांके बिहारी विराज रहे हैं, हम ऐसे जानते हुए कि यहां ठाकुर जी हैं, हम मदिरा पिएंगे, मदिरा से अभिषेक करेंगे उनका? एक क्षण नहीं लगेगा, ठाकुर जी तुरंत चले जाएंगे। अरे सदैव वही वस्तु ग्रहण करो जो ठाकुर जी को भोग लग सके, जो ठाकुर जी का हम अभिषेक कर सकें। पानम में कलयुग रहता है, स्त्रीय
पराई स्त्री संग में कलयुग रहता है, सूना हिंसा में कलयुग रहता है, और अंतिम बताया अनीति का धर्म। बिना मेहनत का कमाया गया धन, 1 रुपया भी यदि कमा लिया तो वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। इन 5 स्थानों में से एक स्थान पर भी जो जाता है वो पूर्ण रूपेण पाप कर रहा है और कलयुग में निवास कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रहे हैं। और केवल इन स्थानों पर जाने वाला पाप करता है ऐसा नहीं है, इन स्थानों पर जाने वाले का जो संग करता है वो भी पाप का भागी है। आज ही छोड़ो। और जो इन स्थानों पर नहीं जाता है वो कलयुग में है ही नहीं, वो तो सतयुग में जी रहा है, वो तो द्वापर में जी रहा है, वो त्रेता में जी रहा है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, कलयुग केवल 5 स्थानों पर है, फिर भी कितना प्रचंड है। और भगवान सब जगह है, फिर भी कोई बचता ही नहीं। ये 5 स्थान दे दिए, लेकिन स्वयं भटक गए परीक्षित। अपने मस्तिष्क पर जरासंध का मुकुट केवल देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं धारण किया। अनीति का जैसे ही मुकुट धारण किया, कलयुग हृदय में प्रवेश कर गया। आखेट को वन में गए, एक संत से जल मांगा, नहीं दिया तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, 7 दिन में मर जाएगा। यह संदेश जैसे ही राजा को पता चला, राजा तुरंत अपना घर बार छोड़ करके अपनी मुक्ति की याचना के लिए वन में चला गया। गंगा के किनारे जाकर के जैसे ही राजा परीक्षित बैठे हैं, हजारों की तादाद में संत राजा को मुक्ति प्रदान करने वहां पर पधारे। राजा ने सबको प्रणाम किया। सब कहने लगे हमें बड़ा दुख हुआ सुनकर के कि तुम्हें मृत्यु दंड मिला है। बंधुओं, भागवत से श्री जी बाबा मिलते तो हैं, ये तो है ही है, लेकिन श्री जी बाबा मिलने से पहले एक चीज और मिलेगी। क्या? विमल मति। इस विमल मति को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव थिंकर। हर चीज में अपनी सकारात्मकता सोच रखना। अब लोग क्या करते हैं, कहीं जाना है, कहां जाओ? उदयपुर जा रहे हैं किसी काम से। अच्छा, गाड़ी में जैसे ही एक पैर रखा, सोई छींक आ गई, अब नहीं जाएंगे। क्यों? छींक आ गई है, अशुभ होती है। पानी लाओ, पानी पिएंगे 2-4। मैं सच बता रहा हूं, मैं जब भी कथा करने जाता हूं मुझे पहले छींक आती है, और जिस दिन छींक नहीं आती उस दिन कथा में मन नहीं लगता है। अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाओ तो समझो आपने कथा सुनी है, और उसके बाद भी नकारात्मकता मन में चल रही है, माफ कीजिए, आप कथा सुन करके भी उसको सुन नहीं रहे हैं। अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाओ। मीराबाई ठाकुर जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने आई, और जैसे ही आकर के उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही, करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने आप ही दोनों भुजाएं उठ गई और मीराबाई घूम घूम करके नृत्य करने लगी ठाकुर जी को देख करके। मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोलरी। बहुत भजन हो गए, रुक जाओ। मैंने लियो री गोविंदा मोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। ये कब गाया था पता? पहले दिन मैंने कथा सुनाई थी, रैदास जी के ठाकुर जी, वो उन्होंने मीराबाई को दे दिए। अब मीराबाई उनको लेके घूमती थी, कोई कहता ए तेरो करेंगे तो कारो है, कोई कहे भारी, कोई ऐसे ही है पद पूरे। तो उनको लेकर के ठाकुर जी को लेकर के मीराबाई ये पद गाती। कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, मैंने लियो री तराजू तोल री, मैंने लियो गोविंदा मोल। मीराबाई के और भी प्रसंग हैं स्मरण में। मैं कथा सोच रहा था आज थोड़ी बढ़ाऊं, फिर प्रसंगों को कहें, लेकिन अब जैसी हरी इच्छा। कल जन्मोत्सव करना है ठाकुर जी का। तो जैसे ही मीराबाई नृत्य करने लगी, तो जितने भी वहां पर सेवक थे सबके मन में ये भाव आया, अरे राम राम राम, ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही है। लेकिन गुसाई जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में थे, उन्होंने मीराबाई को देखा, और मीराबाई के नृत्य को देख करके जैसे ही श्रीनाथ जी की ओर देखा
तो श्रीनाथ जी ने मीराबाई को नैन ऊपर करके देखा और ठाकुर जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। जैसे ही जय जय के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, गुसाई जी से रुका नहीं गया और ठाकुर जी की गले की माला, बीड़ा प्रसाद और सब प्रसाद इकट्ठे करके मीराबाई को उन्होंने प्रदान कर दिए। बोले रखो देवी, तुम रखो इसको। अब आदि जो वहां पे वैष्णव थे सब गुसाई जी के पास गए। देखो धृष्टता कर रहे हैं, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जय जय नर्तकी को आपने ठाकुर जी के अंग की माला प्रदान कर दी। अब यहां क्या आई? नकारात्मक सोच, और वहां गुसाई जी की सकारात्मक सोच। बोले तुम लोग ये देख रहे हो कि वो नर्तकी है, अरे ये तो देखो उसके नृत्य से हमारे जय जय के चेहरे पर प्रसन्नता आई है, हमारे जय जय खुश हो गए। ये भाव रखो ना। तो कथा में ठाकुर जी तो मिलेंगे, लेकिन ठाकुर जी से पहले सकारात्मक, ददामी विमलाम मति, सकारात्मक सोच आएगी, पॉजिटिव। हर चीज में ये मत विचार करो ये ऐसे हो गया, ये अशुभ है, अशुभ है। ठाकुर जी की कथा मिलने के बाद में कुछ भी अशुभ नहीं है, सब शुभ शुभ। सब कहने लगे परीक्षित तुमको 7 दिन में मरना है। परीक्षित बोले प्रभु मुझे मृत्युदंड नहीं मिला है, मुझे तो उस ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला। बोले आशीर्वाद? बोले आप सब संत हिमालयों में विराजते हो, आप सबके दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आप सबके आज दर्शन मुझको हो गए हैं, ये आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? प्रभु समय ना गवाते हुए मुझे बताइए मैं अपनी मुक्ति कैसे पाऊं? मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सब लोग श्री सुखदेव जी को प्रणाम करें। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ठो व्रतश्च वारैरवधूत भेषः। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बंधुओं यहाँ पर वर्णन है तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर भगवान शब्द का संबोधन कई संत कहते हैं ये सुखदेव जी कोई और नहीं, भगवान ही सुखदेव बन करके पधारे हैं कथा गाने के लिए। इसीलिए भगवान के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और उनसे 2 बातें कही। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सत्य सुध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का घर बैठकर के स्मरण करने मात्र से प्रभु मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन आप जैसे संतों का दर्शन चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए तो क्या कहना। लेकिन प्रभु मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। बोले पर पूछो बेटा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। मुक्ति और भक्ति दोनों में भेद है। भगवान के वैष्णव भगवान से कभी मुक्ति की याचना नहीं करते। कई लोग अपने परिवारी जनों के परम पद प्राप्त होने के बाद में उनके चित्र के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय। हमारा भाव क्या होता है कि हमारे पितृ जो हैं वो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। भोग विलास के लिए स्वर्ग जाया जाता है, भोग भोग करके फिर पुनः पृथ्वी में आया जाता है। स्वर्गीय का भाव क्या होता है? स्वर्गाय गीयते, जहां पर स्वर्ग के देवता भी जिस लोक का गुणगान करते हैं उसका नाम है स्वर्ग, स्वर्गाय, स्वर्गीय। जहां पर स्वर्ग के देवता भी कीर्ति करते हैं जिस लोक की, उसको कहते हैं वैकुंठ लोक। स्वर्गीय का मतलब वो है। मुक्ति स्वर्ग प्रदान करती है, लेकिन हमें मुक्ति नहीं चाहिए। देखो एक बात सुनो, मैं अपनी कथा में कहता हूं, भागवत का
तात्पर्य मुक्ति प्रदान करना नहीं, भक्ति प्रदान करना है। मुक्ति का मतलब क्या है? बोले मृत्यु के बाद में भगवान की प्राप्ति, यही मुक्ति है कि नहीं है? है कि नहीं? मृत्यु के बाद और भगवान मिल जाएं, ये मुक्ति। और भक्ति क्या है? श्रीमद् भागवत मुक्ति नहीं, भक्ति देती है। भक्ति का मतलब बोले मुक्ति तो मृत्यु के बाद भगवान प्रदान करे, और भक्ति जीते जी भगवान से मिला दे, वो भक्ति है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें जीते जी भक्ति चाहिए, और भक्ति के द्वारा भगवान चाहिए। हम इसलिए भागवत की शरण में आए, हम इसलिए कथा सुन रहे हैं, ताकि हम जब तक जीवित हैं अपना जीवन केवल खाने पीने, हंसने बैठने सोने, इसी में गुजार दें, और मर गए फिर मृत्यु तो होनी है, लेकिन कम से कम मृत्यु से पहले इतना बल तो अपने पास रखो कि श्रीनाथ जी को एक दिन चलते फिरते नेत्रों के आगे देख लो। और ये कृपा ठाकुर जी से बार बार याचना करो, भक्ति के द्वारा तभी होती है। कृष्णदास जी महाराज एक बार आगरा गए और आगरा में उन्होंने भगवान की कोई सामग्री खरीदने के लिए गए थे। अब सामग्री खरीदने में एक स्थान पर वे जैसे ही वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि बड़ी मधुर कोयल जैसी आवाज में कोई गा रहा है। जैसे ही उसके स्वरों को सुना, कृष्णदास जी से रुका नहीं गया। देखो, जो भगवान के प्रियजन होते हैं ना, वो भगवान को मूल्य से मूल्यवान वस्तु, अमूल्य से अमूल्यवान वस्तु ठाकुर जी को प्रस्तुत करने का भाव रखते हैं। वल्लभाचार्य जी से एक भक्त ने कहा कि ठाकुर जी को मूल्य से मूल्यवान वस्तु प्रदान करनी, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कहां से दूं? तो वल्लभाचार्य जी उसको बोले, हमारे पुष्टि में भाव सेवा भी है। बोले भाव सेवा कैसे होती? बोले आंख बंद कर लो, आंख बंद करके विचार कर लो, ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं, और बोले क्या चढ़ाने का? मैंने बोला आज ठाकुर जी को हीरे की माला पहनानी। अब तुम हीरा तो खरीद नहीं सकते, तो भाव ही रख लो। बोले हीरे की माला धरा दी ठाकुर जी को। अब तुम्हारा मन है आज ठाकुर जी को स्वर्ण मुकुट धराना, धन तो है नहीं, तो भाव से विचार कर लो। वल्लभाचार्य जी कहते हैं भाव की सेवा प्रधान है। तो अपनी मूल्य से मूल्यवान वस्तु वैष्णव अपने ठाकुर को प्रदान करता है। एक प्रेमी, सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो बस। आज श्री जी बाबा प्रसन्न हो रहे हैं खूब। आज एक तो दुल्हा बने हैं, सेहरा पहन के बैठे हैं, और दूसरा आज बंगले में, अब जाने काय का बंगला विराज रहा होगा, वो मुखिया जी के ऊपर रहता है। अब जो भी हो, आज ठाकुर जी पता नहीं कौन सी कृपा हम लोगों पर करके कौन सा बंगला स्वीकार करें। आज देखेंगे, 4 बजे दर्शन करने जाएंगे। आज मुखिया जी से भी मिले जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वे साक्षात यशोदा के स्वरूप हैं। और मैंने जरा सा बस निवेदन किया, महाराज जी कथा मैं आऊंगा, जरूर पधारूंगा। वे आवे तो समझना श्री जी बाबा ही पधारे हैं यहाँ पर। कल तो नवनीत प्रिया जी के आए थे मुखिया जी, श्री जी बाबा के भी पधारेंगे। तो अपनी मूल्य से मूल्यवान वस्तु, कृष्णदास जी ने विचार किया, इतनी सुंदर कोयल जैसी आवाज, ये तो ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। वैष्णव भगवान को कुछ भी दे सकते हैं। एक बार एक मंदिर में एक पुजारी जी थे, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अब उष्ण काल आया, गर्मी ऋतु आई, तो सेठ जी जो थे मंदिर के, उन्होंने कहा कि भैया गर्मी का समय है, ठाकुर जी को सबसे पहला खजूर लेकर के आओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ। उसने कहा ठीक है। अब वो खरीदने के लिए जैसे ही खजूर फल को लेने के लिए गया, उसको क्या बोलते? खजूरी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? खजूरी बोलते हैं ना? हाँ, हमें ज्यादा पता नहीं है इतना। खजूर और उसमें वो वाटरमेलन में लाल लाल होता है अंदर से, वो एक से ही लगते हैं, दोनों गोल गोल ही होते हैं ना। खजूर का भोग था। सेठ जी ने कहा जाओ लेकर के आओ। अब वो बाजार में खरीदने के लिए गया। इतने में ही नगर के राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, सबसे पहला खजूर हमारे लिए लेकर के आओ। और दुकानदार ने खजूर सजा रखे थे, एक तरफ तो राजा के सिपाही और दूसरी तरफ ठाकुर जी के सेवा अधिकारी।
बोले खजूर खरीदने आए हैं। अब वो सेवा अधिकारी कहने लगे नहीं नहीं, सबसे पहला खजूर हमारे ठाकुर जी के लिए दो। बोले नहीं, सबसे पहला फल हमारे राजा के लिए दो। बोले कितने का है? बोले 2 रुपए का। सेवक कहने लगा हम 4 रुपए देंगे, फल हमको दो। राजा के सेवकों ने देखा 4 रुपए में खरीद रहा, इतना महंगा। हम भाई राजा के सेवक हैं, हम 6 रुपया देंगे, फल हमको दो। बोले अच्छा, राजा के सेवक होके इतनी धौंस दिखा रहे हो, हम जगत नियंता जगदाधार के सेवक हैं, 10 रुपए देंगे, फल हमको दो। राजा के सेवकों ने देखा, बोले भैया राजा मार देगा अगर पहला फल नहीं लेके गए तो। बोले 12 रुपए देंगे, फल हमको दो। अब जैसे जैसे वो बढ़ा में उतने में वो के तुम 12 रुपए का, ठीक है हम 30 रुपया देंगे, फल हमको दो। सीधा 30 पे पहुंचा। राजा के सेवक बोले भैया राजा कहीं मारे नहीं। दूसरा बोला कोई बात नहीं, राजा के भंडार से ही जाएगा, बता देंगे ठाकुर जी का भोग लगने के लिए ले जा रहे थे, हम उससे छुना के लाए हैं, इसलिए इतना महंगा पड़ गया। 30, 40, 50 तक तो बोली लगती गई। अंत में ठाकुर जी के पुजारी के पास में इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रख के बोल दिया 100 रुपए दूंगा, फल मुझको दो। 100 रुपए उस जमाने में लाखों की तादाद होती थी। अच्छा, बिल बना के ले जाते थे और सेठ जी देते थे पैसा जितना होता था। अब जैसी 100 रुपए की बोली लगी, राजा के सेवक तोड़ गए। बोले राजा हमको कोड़ों से मारेगा अगर अब इतना महंगा ले गए तो तुम ही ले जाओ। 100 रुपए का एक फल खरीद के लेके आया। अब बिल बना के सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने देखा 5 रुपए की ये सब्जी, 1 रुपए की ये सब्जी, 50 आने की ये सब देखता, नीचे लिखा था 100 रुपए का एक फल, और पूरा बिल बना 500 रुपए का। और उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। सेठ जी उठ करके गए और पुजारी जी से सहज भाव से कहा, बोले 100 रुपए का फल, इतना महंगा कौन सा फल? तब उन्होंने बताया, बोले अरे फल खरीदने गए थे, लेकिन राजा के सेवक बोली पे बोली लगा रहे थे। हमने कहा ठाकुर जी को पहला फल जाएगा, तो हमने 100 रुपए की बोली लगाई, वो शांत हो गए, हम फल ले आए। सेठ जी बोले अच्छा चलो बढ़िया किया, ठाकुर जी का भोग लगेगा, चलो चलो अब वो फल लाओ, उसको भोग लगाओ। रसोई घर के उस स्थान पर जैसे देखने फल गए तो वो फल था ही नहीं वहां पर। अब पुजारी खोजे, बोले कि फल कहां गया? सब जगह खोज लिया, पूरे मंदिर के परिकर में खोज लिया, लेकिन कहीं भी फल मिला नहीं। रोने लगे, सेठ जी के आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना महंगा फल लाया लेकिन पता नहीं कौन ले गया यहाँ से। सेठ जी ने हृदय से लगाया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कपाट खोलो, दर्शन कराओ हमें ठाकुर जी के। पुजारी के नेत्रों में आंसू भर रहे थे। बोले ठाकुर जी को उष्ण काल में पहला फल का भोग लगाने के लिए इतना महंगा फल लाया और भोग भी नहीं लगा पाया मैं। हे प्रभु, जैसी आपकी लीला। प्रणाम करके जैसे ही पर्दा खोला तो लाडली जी लाल जी दोनों उस फल से खेल रहे थे भीतर। दोनों फल के साथ में खेल रहे हैं, ये दर्शन वहां पर हुआ। सेठ जी ने, पुजारी जी ने, दोनों ने प्रणाम किया, जय हो सरकार, आपकी जय हो। तो अपनी अत्यंत मूल्यवान, मूल्य से मूल्यवान वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो। हम एसी के कमरे में सोते हैं, ठाकुर जी का पंखा भी रात में बंद कर देते हैं गर्मी में, बिल नहीं बन जाए कहीं, है? ऐसा भाव। कृष्णदास जी ने विचार किया, इतनी सुंदर कोयल जैसी आवाज, ये तो ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। जाकर के देखा तो एक वैश्या नृत्य कर रही थी, गा रही थी, लोगों के मन को मोह रही थी। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, स्वरूप भी इतना सुंदर, वाणी भी इतना सुंदर, हमारे श्री जी बाबा को सुनाएगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्णदास जी गए पास जाकर के उसको बोले हमारे सेठ जी के सामने अपना प्रस्तुतिकरण करोगी आप? बोली 10 रुपया दक्षिणा न्योछावर लेते हैं हम। बोले तुम 10 क्या लो, तुम 100 रुपया लो, लेकिन हमारे सेठ जी को प्रसन्न करो। कृष्णदास जी ने, सेठ जी सेठ ही हैं सबके। अब तो वैश्या मन में विचार करने लगी, जब सेठ का सेवक इतना उदार है तो सेठ कितना उदार मना होगा। कृष्णदास जी के साथ में गोवर्धन आ गई।
गोवर्धन में मंदिर परिकर में उस वैश्या को कृष्णदास जी ने खड़ा कर दिया। कपाट लगे थे ठाकुर जी के। कृष्णदास जी उसके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं। वैश्या को अपने रूप का बड़ा गुमान, ऐसा सुंदर बन के आई हूं, इनके सेठ को इतना मोहित कर लूंगी, न्योछावर करेगा मुझ पर खूब। अपने रूप का ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार उस वैश्या को। कृष्णदास जी उसकी तरफ देखने लगे और भाव भरी दृष्टि से देखे, बोले तेरे को बड़ा अहंकार है, अभी रुक जा, कपाट खुलने दे, हमारे सेठ को देखेगी, सारे रूप का गुमान निकल जाएगा तेरा। जैसे ही गोसाई जी ने कपाट खोले, श्रीनाथ जी का मंगलमय दर्शन हुआ और जैसे ही वैश्या ने उनके मुखमंडल को देखा, मुखमंडल को देख करके पलक झपकना भूल गई और देखते 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 कंठ अवरुद्ध हो गया। हाथ पैरों को क्या नृत्य करना है सब भूल गई और बस ठाकुर जी के आगे खड़े खड़े नेत्रों से अश्रुपात कर रही है। ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी के बाद कृपा जिन्होंने की, ऐसे कृष्णदास जी को देख करके हाथ जोड़ करके मानो उस वैश्या ने कहा कि मैं अब कुछ भाव गा नहीं सकती, आप ही प्रस्तुत करो। तब श्री कृष्णदास जी ने ये पद गाया, उस वैश्या के भाव से गाया कि मानो उसका मन ये गा रहा हो। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो गिरधर छवि पे अटक्यो ललित त्रिभंगी चाल पे चली के, ललित त्रिभंगी चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, हो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। भुजा उठा के गाओ, श्रीनाथ प्यारे की जय हो। यहाँ नाथद्वारा उत्सव में कई लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आए और कई लोगों का तो आने का ही मन नहीं था, कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी चले आए हैं। कई लोग तो कल ही पहुंचे, कई लोग आज ही आए, कई लोग कल आने वाले हैं। वास्तव में वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहे हैं,
ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं, इसलिए वे लोग आ रहे हैं। और वास्तव में एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, जो लोग 2 दिन का भाव रख के आए हैं और 2 दिन में ही वापस जा रहे हैं, उनको ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किया। लेकिन 1 दिन का भाव रख के आए और फिर हमसे बोले नहीं हम तो 7 दिन यहीं रुकेंगे, वास्तव में समझना ठाकुर जी ने उनको अंगीकार किया है। और वही भाव कह रहे हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है। श्रीनाथ जी ने जिसका वर्ण कर लिया है, श्रीनाथ जी ने जिसको एक बार अपनी दृष्टि से देख के अपना बना लिया ना, फिर ओ सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन फिर चित अनंत न भटक्यो, हाँ फिर चित अनंत न भटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्णदास जी पद गा रहे हैं, उस वैश्या के भाव से गा रहे हैं, और उस पद पर ही वो नृत्य करते करते अब कृष्णदास जी की ओर देखती है और नेत्रों से नीर बहा के कहती है, ये नृत्य भी ठाकुर जी को मैं अर्पित नहीं कर सकती, और यदि अर्पित कर दिया तो अभी मेरा मन भरा नहीं है, मैं कुछ देना चाहती हूँ ठाकुर जी को। और कृष्णदास जी की ओर उसने इतने भाव से देखा, कृष्णदास जी संकेत में कह रहे हैं कि अब तू एक ही चीज है जो उनको दे सकती है। क्या चीज? कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण
भाव को सुनते सुनते कृष्णदास जी के मुख से उस वैश्या ने अपने प्राणों को श्रीनाथ जी में विलीन कर दिया। तो विषय था मूल्य से मूल्यवान वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी ने कंठ मधुर दिया है, अपने इस मधुर कंठ से ठाकुर जी के पद गाओ। ठाकुर जी ने नेत्र सुंदर दिए हैं, इन नेत्रों से ठाकुर जी को अंगीकार करो। श्रवण की शक्ति दी है, इन कानों से ठाकुर जी के कीर्ति का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का गान श्रवण करो। अपनी हर वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो। बस यही भाव आज की कथा को हम इसी भाव के साथ यहाँ विराम दें। ठाकुर जी के मंगलमय जन्मोत्सव का क्रम कल होगा, लेकिन आज सायंकालीन सत्र में श्री ठाकुर जी पतंग के बंगले में विराजेंगे और आज ही मकर संक्रांति का दर्शन श्री गिरधर लाल जी का हम आप सबको प्राप्त होगा। साथ ही जिन लोगों को संगीत से अधिक प्रेम है, वैसे तो श्रीनाथ जी को इतना प्रेम है तो आपको भी तो होना चाहिए, वे लोग भी शाम को जरूर पधारें। शाम को ठाकुर जी को आज सितार के माध्यम से कुछ राग सुनाए जाएंगे, सुंदर सुंदर रागों का श्रवण ठाकुर जी करेंगे और हमारे परिवार की छोटी सी लाली श्रीदा आज श्री राधा रमन जी की एक सुंदर स्तुति पर अपने भरतनाट्यम का सुंदर नृत्य ठाकुर जी को दर्शन कराने का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा। आज आप सब लोग जरूर शाम को पधारें ठाकुर जी के पतंग उत्सव में। और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव, भगवती प्रसाद गंधर्व जी द्वारा हवेली संगीत, श्याम सुंदर पारासर जी भागवत के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा भी कुछ पद एवं श्लोकों का गान हम लोगों को श्रवण मिलेगा। 16 तारीख तक ठाकुर जी के उत्सव चलेंगे। 17 को प्रातःकाल 1 बजे कथा करके हम सब यहाँ से प्रस्थान अपने अपने घरों को करेंगे। आप सब लोग इसी प्रकार समय से आवें। कथा ठीक 10 सवा 10 तक प्रारंभ हो जाती है। आप सब लोग जरूर पधारें और जो लोग कथा में नहीं आ पाए हैं वे लोग भी आनंद लें। उनको भी घर पर कह दो सुबह 9 बजे से नहीं 10 साढ़े 10 बजे से 1 बजे तक। अब आज से ये कथा आस्था पर भी आ रही है। आज पहले दिन की कथा आई, अब रोज आएगी 19 तक, तो वे लोग भी दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर जी के उत्सव मनोरथ में खूब आप लोग आनंद करें इसी भाव के साथ। और इन 7 दिनों में एक ना एक दिन आप में से हर किसी का मन ठाकुर जी के गिरधर छवि पर अटक जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना। बस यही भाव, ऐसे ही बंधुओं दर्शन करो ठाकुर जी का। कोई भी एक पद की एक पंक्ति जरूर सुनाया करो, क्या पता नीची झुकी नजर ऊपर उठ के देख ले आपको, आपका दर्शन कर ले, आपको दर्शन दे दे। इस भाव से आप सब लोग अपने अपने स्थान पर अब खड़े हो जाएं। ठाकुर जी के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत की मंगलमयी आरती का हम आप सब लोग दर्शन करें, गान करें। आप सभी लोग अभी देखो आरती से पहले क्यों चले जाते हैं? ठाकुर जी की आरती होती है तो सब लोग को इच्छा होती है कि हम आरती का दर्शन करें। भागवत जी ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है, उनकी आरती का भी दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। इसलिए आरती का दर्शन करें। पुनः मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत